संविधान के ज्ञाताओं ने, देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान के विशेषज्ञ कपिल सिब्बल जी ने, पीडीटी आचार्य जी ने और तमाम लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जिन 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला लिया है, उनकी सबकी सदस्यता खत्म होगी, रद्द होगी, समाप्त होगी। यह बहुत साफ तौर पे। और कल तो मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, वहां पे एक एनडीए के घटक दल से जुड़े हुए अधिवक्ता ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि नहीं भाई, इनकी मेंबरशिप तो जाएगी। तो सभी विशेषज्ञों से बातचीत करके, सिब्बल साहब की राय लेके, मैंने राज्यसभा के सभापति और देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक पिटीशन भेजी है, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, खत्म की जाए, इसके बारे में उनसे अनुरोध किया है। और उपराष्ट्रपति महोदय से, सभापति महोदय से मांग की है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करके और इस पे एक न्यायपूर्ण फैसला अपनी ओर से दें। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि आप एक पार्टी से चुनकर आते हैं और उसके बाद ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आपको तोड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी जो इस खेल में माहिर है, वो आपको अपने में मिला लेती है। ये लोकतंत्र के साथ भी धोखा है, पंजाब के लोगों के साथ भी धोखा और गद्दारी है, और साथ ही साथ देश के संविधान के साथ भी एक धोखा है और उसका मजाक उड़ाने की कार्रवाई है। अगर आप एक दल से चुने गए हैं और आपको कोई मतभेद है, आप इस्तीफा दीजिए उस दल से और जाइए जहां आपका मत बनता हो। लेकिन आप उसी पार्टी के एमएलए से चुने गए हैं जिसको आज बुरा भला कह रहे हैं आप। तो इसलिए इस याचिका से चेयरमैन साहब जल्द फैसला देकर इनकी सदस्यता रद्द करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के भी कई निर्णय हैं जो स्पष्ट करते हैं कि कैसे इनकी सदस्यता जा सकती है, और संविधान की 10वीं अनुसूची में भी साफ तौर पे लिखा गया है कि इस प्रकार की किसी भी तोड़फोड़ की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने कपिल सिब्बल का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि आप ठीक है पिटीशन दायर करें, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, कहीं से भी आपको वो इंसाफ मिलने वाला नहीं। बात उन्होंने कल कही, पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कब क्या, किस मौके पे क्या होगा। तो ये आप क्या कोई मांग आपने बताने की है कि इसका जल्द निपटारा किया जाए, तो आपको लगता है कि इसका जल्द निपटारा होगा? देखिए, जिन मामलों में निपटारा नहीं हुआ, कई ऐसे भी उदाहरण है
कि उसमें कोर्ट के फैसले आए। याद कीजिए उत्तराखंड के मामले में क्या हुआ, याद कीजिए अरुणाचल के मामले में क्या हुआ। जब वहां इस प्रकार की तोड़फोड़ की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था। कई बार विलंब होने से निराशा जरूर होती है, लेकिन अब उसकी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो एक संविधान की बात है उसको तो सबको मानना पड़ेगा, सबके ऊपर लागू होता है। सर ऐसे रूमर्स हैं कि पंजाब के एमएलए जो है वो राघव चड्ढा के टच में हैं और पार्टी शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, बीजेपी में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इस पर आपको क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार के र्यूमर और इस प्रकार की झूठी खबरें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचारित की जाएंगी, राघव चड्ढा और बाकी लोगों के द्वारा भी प्रचारित की जाएंगी। पूरे पंजाब में इन लोगों का विरोध हो रहा है, इन लोगों के खिलाफ जनता सड़कों पे है, नारेबाजी कर रही है। पार्टी के साथ धोखा देने के लिए, पंजाब के साथ धोखा देने के लिए इनके खिलाफ वहाँ जन भावना है। और दूसरी बात, अभी तो खुद इनकी सदस्यता खत्म होने वाली है, तो अपनी सदस्यता खत्म कराने के लिए कौन सा एमएलए इनके साथ जाएगा? कौन जाएगा? राजनीति में तो इतनी समझ सब लोग रखते हैं। तो इसलिए ये एक झूठा प्रचार है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं।